एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएसटी के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं कन्हैया सिंह और आप देख रहे हैं कृष्ण फाउंडेशन का ऑनलाइन क्लासेस। इसके पहले हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे जीएसटी के बारे में, जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में, जीएसटीआईएन के बारे में, और आज हम जानेंगे कि जीएसटी रिटर्न क्या है। ये सिंघम रिटर्न नहीं है, ये क्या है? जीएसटी रिटर्न। ऐसा नहीं कि जीएसटी जो है रिटर्न का मतलब ये हुआ कि जीएसटी रिटर्न आ गया, ये बिल्कुल मायने नहीं है। जीएसटी रिटर्न का मतलब क्या होता है, इसमें आपको यह बताया गया होगा कि ए जीएसटी रिटर्न इज डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ऑल इनकम, सेल्स, एक्सपेंसेस, परचेज एटीसी। मतलब जीएसटी रिटर्न का मतलब होता है कि यह एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आप अपने सारे डिटेल को लाइक सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस जो है वह आप मेंटेन करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इट मीन्स यह हुआ कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब आपको 15 डिजिट का एक जीएसटीआईएन नंबर मिलता है, और जीएसटीआईएन नंबर मिलने के बाद आप जो भी व्यापार में एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी व्यापार में जो लेखा जोखा हो रहा है, उस लेखा जोखा को आप एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल बनाते हैं और गवर्नमेंट के या जीएसटी के मेन पोर्टल पे आप सबमिट करते हैं कि आपने महीने का कितना सेल्स किया, कितना परचेज किया, कितना इनकम किया, कितना एक्सपेंस किया। ये सारा डिटेल्स जो है आप जो है गवर्नमेंट को सौंपते हैं, उसका ब्यौरा देते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी रिटर्न बोलते हैं। इसके बाद आपको यह बताया गया होगा एवरी टैक्स पेयर शुड बी फाइल जीएसटी रिटर्न, यानी कि जितने भी टैक्स पेयर हैं उनको जीएसटी रिटर्न करना चाहिए। करना ही नहीं चाहिए, जीएसटी रिटर्न करना मैंडेटरी है। बिकॉज अगर आप जीएसटी नंबर लिए हुए हैं, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है या बिजनेस किए हैं, तो अगर आप क्या करते हैं कि इस जीएसटी रिटर्न को नहीं भरते हैं, सेल्स परचेज का ब्यौरा नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए पेनाल्टी लेती है। ठीक है, अब कितने पेनाल्टी लेती है, कैसा उसका आंकड़ा है, यह हम आपके आगे की क्लासों में बताएंगे। फिलहाल आप यह समझ गए होंगे कि जीएसटी रिटर्न क्या है। साधारण भाषा में ये समझिए कि जीएसटी रिटर्न एक डॉक्यूमेंटेशन है जो कि गवर्नमेंट को देना पड़ता है, प्रत्येक बिजनेसमैन को, कि उसने कितना सेल्स किया, कितना परचेज किया, कितना इनकम किया, कितना एक्सपेंस किया। एंड देयर आर 13 टाइप्स ऑफ रिटर्न अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर 13 तरह के रिटर्न होते हैं, जो कि आपको बताया गया होगा। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, 5B, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 11, सीएमपी यानी कि कंपोजिशन 8, आईटीसी 4। अब तो आप घबरा गए होंगे कि इतने सारे रिटर्न फाइल हमको देना पड़ता है। तो नहीं, ये इतने सारे रिटर्न फाइल नहीं देना होता है। इसमें से जो है आप कुछ रिटर्न फाइल देते हैं, वो भी कुछ यह डिपेंड करता है कि आप इसमें ये बहुत तरह के जीएसटी हैं, रिटर्न है, जिसमें से आपको आपके बिजनेस के अनुसार, कैसा आपका बिजनेस है, कैसा आपका टर्नओवर है, उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी भरना होता है। यदि आप अगर 5 लाख से कम अगर आपका रिटर्न है तो आप जीएसटीआर 1 भरेंगे, और ये सब हम डिटेल में बताएंगे कि जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 3B क्या है, और किस बिजनेस को, किस टाइप की बिजनेस को किस टाइप का जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है। अब जानेंगे कि जीएसटीआर 1 क्या होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1 क्या होता है। तो इसमें आपको बताया गया होगा कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज अफेक्टेड, यानी कि आपने आउटवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड क्या होता है यह आप समझ ले पहले। इनवर्ड जो होता है वह आपको परचेज के लिए बोला जाता है, और आउटवर्ड जो होता है वह सेल्स के लिए बोला जाता है। यानी कि यदि आप गुड्स को, सामान को क्या करते हैं, सेल्स करते हैं,
तो सेल्स को आप आउटवार्ड कह सकते हैं, और यदि परचेज करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उसको इनवार्ड कह सकते हैं। यानी कि GSTR1 यह वैसे बिजनेसेस के लिए है जो कि क्या करते हैं कि सामान को या वस्तु को सेल करते हैं या सर्विसेज को सेल करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, GSTR1 में आप क्या करते हैं कि आउटवर्ड सप्लाईज का, यानी कि जो बिक्री करते हैं उसका हम डिटेल्स डालते हैं, या जो सर्विसेज देते हैं उसका डिटेल्स डालते हैं। हम इसको दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक मंथली और एक क्वार्टरली कर सकते हैं। यानी कि आप मंथली भी इसका ब्यौरा दे सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं, और क्वार्टरली भी दे सकते हैं। और क्वार्टरली देना होगा तो इसका ड्यू डेट होता है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब कि जैसे यदि आप पूरा जून का रिटर्न भर रहे हैं, सपोज करिए जून महीने में जितने भी बिक्री हुए हैं उसका आपको ब्यौरा देना है, तो अगले मंथ यानी कि जुलाई में आपको 11 तारीख तक यानी कि जून का पूरा ब्यौरा जो होगा वह जुलाई के 11 तारीख तक आपको डिटेल दे देना रहता है। यानी कि 1 जुलाई से लेकर आपको 11 जुलाई तक समय मिलता है कि आप जो है जून का सारा ब्यौरा जो है वह जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर दें। इसके बाद ड्यू डेट के बाद भी अगर आप क्या करते हैं कि रिटर्न नहीं भरते हैं तो इसमें लेट फाइन ऐड होने लगता है पर डे के हिसाब से। यानी कि आपको पर डे जो होगा वह 20 से 15 रुपीज पर डे जो है लेट फाइन देना होगा। यानी कि जैसे आप रिटर्न भर रहे हैं, ठीक है, और आपने 11 तारीख तक रिटर्न नहीं जमा किया है, ब्यौरा नहीं दिया है, तो आप 11 के बाद 12 होगा तो एक दिन का लेट फाइन हो जाएगा, 13 होगा तो फिर लेट फाइन ऐड हो जाएगा। यानी कि जितना दिन होते जाएगा वह लेट फाइन होते जाएगा। इसलिए अगर आप क्या करते हैं कि अगर आपका छोटा भी बिजनेस है, ठीक है, अगर आप नील रिटर्न भी डालते हैं यानी कि कोई टैक्स पे नहीं करते हैं, तो भी आपको हर महीने का खर्च हर महीने जो है रिटर्न डालना है। मैं खर्च इसलिए बोल दिया हूं क्योंकि रिटर्न तो मैक्सिमम बिजनेसमैन वाले खुद से डालते नहीं है, वह जो है वह कोई सीए डालता है। और सीए जो है वह रिटर्न भरने का अपना चार्ज 500 रुपया जरूर ले लेता है, 300 से 500 तक जरूर वो ले लेते हैं। तो यानी कि आपको खर्च करना पड़ता है। फिर इसके बाद आप क्वार्टरली भी डाल सकते हैं। क्वार्टरली जो है वह 13 तारीख को या ड्यू डेट होता है हर क्वार्टर में, यानी कि हर 3 महीने पर। इसके बाद जो अगला रिटर्न है वह है GSTR 3B, है ना। इसमें क्या करते हैं, समरी रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेमेड along with payment of tax by the taxpayer। सपोज करिए कि आप क्या करते हैं कि आपका बी दुकान है, कोई शॉप है बी, और ए से आपने सामान मंगाया है। तो क्या करते हैं कि जब आप यहां से सामान खरीदते हैं और यहाँ कस्टमर को बेचते हैं, मैं अच्छे से समझाता हूं आपको, कस्टमर को क्या करते हैं, बेचते हैं। ये आपका शॉप है, दुकान है। आप क्या करते हैं कि ए सप्लायर से आप सामान खरीदकर कस्टमर को बेचते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, ए से सामान खरीदते हैं, तो ये आपका क्या करता है कि जीएसटी नंबर मांगता है। जीएसटी नंबर यहां से आप डालते हैं कि उसने ये सामान आपको दे दिया। फिर क्या करते हैं कि वो उस नंबर पर आपका टैक्स चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद जो होता है वह आप GSTR 3B के माध्यम से ही उसका डिटेल जो है आप दोनों जगह, मतलब ये दोनों के कॉम्बिनेशन में मेंटेन होता है कि आपने ए से सामान खरीदा और बी को बेचा गया है, तो दोनों जगह मेंटेन हो ये, मतलब कि जो टैक्स है। तो इसी की क्लेम करने के लिए आप GSTR 3B भरते हैं, ठीक है। और यह भी आप मंथली या क्वार्टरली भर सकते हैं, या 20 तारीख तक इसका ड्यू डेट होता है, और क्वार्टरली 22 से 24 तक ड्यू डेट होता है। इसके बीच में कोई लेट फाइन नहीं रहता है, 22 और 24 के बीच में। 24 के बाद जो होगा लेट फाइन रहता है। तो आज की क्लासों में इतना ही। इसके बाद अभी आपको 2 टाइप के जीएसटी रिटर्न के बारे में मैंने आज बताया। इसके बाद आपको जीएसटी के और सारे रिटर्न के बारे में बताया जाएगा, और कितना लेट फाइन
किस पार्टिकुलर जीएसटी रिटर्न के लिए होता है, यह मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लासों में इतना ही रहने देते हैं। तो आपको यह क्लास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमको लिखकर जरूर बताइए, और अपना सुझाव जरूर दें कि सबसे पहले आप कौन सा रिटर्न जानना चाहते हैं और किस रिटर्न के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं, यह मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। जय हिंद।